नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों वेस्ट सेंट्रल रेलवे, अगर हिंदी में हम बात करें ना तो इसको पश्चिम मध्य रेलवे बोलते हैं, उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, अलग अलग दोस्तों सारा कुछ आपका होने वाला है। और सबसे बड़ा चीज ये है ना दोस्तों, इसमें बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होगा। तो सारा सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, सैलरी कितना मिलता है, अप्रेंटिसशिप होता क्या है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसका फॉर्म भर देते हो आपका रिजल्ट हो जाता है, ये दोस्तों वैकेंसी अगर रेलवे ग्रुप डी में कभी भी वैकेंसी आता है ना, उसमें ये जो करता है ना बच्चा 20% का आरक्षण होता है। सारा कुछ आपको समझाने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम है स्मार्ट टिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है ना, सबका अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 3317 पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों। इसमें अलग अलग डिवीजन में आपका वैकेंसी है। जैसे जबलपुर डिवीजन में दोस्तों आपका 1262 पोस्ट है, ठीक है। कोटा डिवीजन में दोस्तों आपका 832 पोस्ट हो गया, ठीक है। भोपाल डिवीजन में दोस्तों आपका 824 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों आपका WRS कोटा में 196 है, CRWS कोटा में आपका 175 है, और हेडक्वार्टर जबलपुर में आपका 28 पोस्ट है। कुल जोड़ोगे तो दोस्तों आपका 3317 पोस्ट होता है। इसमें आप लोग देखोगे तो अलग अलग ट्रेड वाइज भी आपका वैकेंसी है। जैसे कारपेंटर का पोस्ट है, हिंदी में बढ़ई बोलते हैं। कोपा का फुल क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग आपका होता है असिस्टेंट, उसका पोस्ट है। हाउस कीपर का पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप बोलो राजमिस्त्री का पोस्ट हो गया। इसके अलावा पेंटर का पोस्ट है, प्लम्बर का पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, टर्नर है, वायरमैन है, स्टोर कीपर है, तो वेरियस स्टेनोग्राफर वगैरह बहुत सारा आपका अलग अलग पोस्ट है। सारा कुछ आपको हम आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोस्ट मैंने बताया, अप्लाई डेट कब से है भैया ये समझ लीजिए, ठीक है। 5 अगस्त से चालू है, 9 सितंबर इसका लास्ट डेट है। अप्लाई कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखो अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, चाहे ALP है, RPF कांस्टेबल या SI हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, JEE की वैकेंसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या दोस्तों पैरामेडिकल, सब में दोस्तों काम आने वाला मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक देख रहे हो ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों रेलवे का 27,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का दोस्तों फैक्ट सहित सार संग्रह है। जिसमें आपको समान विज्ञान का भी सवाल मिलेगा और समान ज्ञान का 1992 से लेकर 2022 तक लेटेस्ट एडिशन भी आपको मिल जाएगा। भैया रेलवे के लिए रामबाण आपका साबित होने वाला है, ठीक है। साथ में दोस्तों ये जो देख रहे हो समान जानकारी और समान विज्ञान का सॉल्व पेपर 3790 प्लस क्वेश्चन मिलेगा 1996 से अब तक। TCS का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग का ये देख रहे हो सॉल्व पेपर 8700 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। समझ लो, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारा क्वेश्चन का समावेश है दोस्तों। समझ लीजिए काफी अच्छा दोस्तों ये बुक होने वाला है। रेलवे को हर एग्जाम में आपका काम आएगा। और ये मैथ का आपका सॉल्व पेपर 10,000 से ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 1996 से अब तक का दोस्तों, ठीक है। और साथ में ये जो देख रहे हो ये समान आपका ज्ञान का NCERT के जो न्यूनतम पैटर्न है उस पर आधारित ये थ्योरी वाला बुक है भैया। थ्योरी वाला से रेगुलर आपको भैया सारा कुछ पढ़ लेना है। ये जितना भी बुक मैंने बताया ये रेलवे के लिए स्पेशल आपका होने वाला है। रेलवे का तमाम एग्जाम आपका कवर होने वाला है। लिंक आपको मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो। या नदी के बुक शॉप पर जाओगे वहाँ भी मिल जाता है, वहाँ से भी ले सकते हो। सबसे पहले फी कितना लग रहा है, मात्र 141 रुपये आपका लगेगा। अगर आप SC हैं, ST हैं, दिव्यांग है या दोस्तों महिला कैंडिडेट है तो मात्र 41 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। एज की गणना 5 अगस्त 2024 से की जा रही है, यानी इस डेट तक जनरल वाले बच्चों का 15 से लेकर 24 साल एज है, ठीक है। OBC का 3 साल का छूट मिलता है तो OBC 27, SC ST को 5 साल का छूट मिलता है तो 30। चलो डेट ऑफ बर्थ से हम बता देते हैं ताकि बच्चों को भैया कंफ्यूजन का सवाल ही ना रहे। अगर आपका जन्म DOB डेट ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं दोस्तों जनरल का और EWS का 5 अगस्त 2000 से लेकर 5 अगस्त 2009 के बीच है, जनरल EWS अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। UR और दोस्तों EWS, ठीक है। चलो बाकी OBC 5/8/1997 से 5/8/2009, SC ST 5/8/1995 से लेकर दोस्तों 5/8/2009। बाकी आप दोस्तों दिव्यांग हैं, दिव्यांग में दोस्तों जनरल है तो 10 साल, OBC है तो 13 साल, बाकी SC ST है तो 15 साल का छूट मिलता है दिव्यांग कैंडिडेट का, ठीक है। दिव्यांग के लिए भी अच्छा खासा वैकेंसी है, आगे हम नोटिफिकेशन दिखाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये दोस्तों आपको पोस्ट मैंने बताया। चलो अब इसमें देखोगे दोस्तों ना, आप लोग कहोगे कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। भैया देखो क्वालिफिकेशन क्या रहता है इसमें दोस्तों, ज्यादातर जो पोस्ट है ना आपका ट्रेड वाइज जैसे मैंने बताया, एक तो दोस्तों आप लोग 10th पास तो आपका चाहिए ही चाहिए। साथ में दोस्तों 10th के साथ आपका ITI ये होना चाहिए।
और ट्रेड का मैंने जो नाम बताया वो सब बहुत सारा ट्रेड है, आएंगे हम उसका चर्चा करेंगे, मतलब जो मेन ट्रेड होता है भैया सब आपको मिल जाएगा। तो ये है एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से किसी ने किया है अप्लाई कर सकते हो। एक और केवल 12th पास पर दोस्तों पोस्ट है, अगर आप 12th केवल पास है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल इसमें पैथोलॉजी वाला है और दोस्तों आपका रेडियोलॉजी वाला, उसमें 12th पास वाला बच्चा अप्लाई करेगा। 12th में आपका स्ट्रीम जो होना चाहिए ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, और दोस्तों नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट तभी भर सकते हो वो पोस्ट के लिए। बाकी में तो दोस्तों आप 10th प्लस ITI है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब कौन कौन सा दोस्तों ट्रेड और भी बचा हुआ है वो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे, जिसको इंग्लिश में वेस्ट सेंट्रल रेलवे बोलते हैं। ये अप्लाई डेट आपका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पर देखो डिवीजन और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। PWD कैंडिडेट दिव्यांग का भी अच्छा खासा सीट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिव्यांग का भी कितना सीट है, और एक सर्विसमैन का भी 85 सीट है टोटल आपका कैटेगरी में, यहाँ पर देख लीजिए। बाकी एज तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बाकी नीचे आओगे ना दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग दोस्तों आपका ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज और नंबर वाइज सीट भी आपका स्लॉट यहाँ पर दिया गया है। जैसे दोस्तों आपका बात करें भोपाल डिवीजन में AC मैकेनिक्स आपने ITI कर रखा है, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो कितना कितना वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन में आपने कर रखा है, जनरल में हो गया, आपका वेटरनरी में हो गया, तो ये सब आपका है अलग अलग अप्रेंटिस। देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो असिस्टेंट आपका फ्रंट ऑफिसर मैनेजर है, ब्लैक स्मिथ है, वो बाइंडर है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखो केबल ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंटर, कारपेंटर का मैंने बताया, तो अलग अलग ऐसे चेक करना है। यहाँ पे देखो बहुत सारा कोपा वाला हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्निकल हो गया, उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर एंड आपका हो गया हार्डवेयर रिपेयर एंड दोस्तों मेंटेनेंस मैकेनिक, ये कोपा वाला हो गया दोस्तों। तो कोपा से बहुत सारे बच्चा करता है, डीजल मैकेनिक से करता है, डिजिटल फोटोग्राफर हो गया दोस्तों, ड्राफ्टमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन। तब भैया अगर 100 बच्चा ITI करेगा ना 100, तो इलेक्ट्रीशियन 30 से लेकर दोस्तों आपका 40% तक ITI करता है इलेक्ट्रीशियन से। तो ये देखो इलेक्ट्रीशियन से भी अच्छा खासा सीट है, इलेक्ट्रीशियन वाला का सीट भी देखोगे तो अच्छा खासा है। टोटल आपका 566 इलेक्ट्रीशियन वाला का पोस्ट हो गया। बाकी दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी आपका 260 सीट हो गया, तो अच्छा है। फीटर का भी आप लोग देखोगे तो 646 पोस्ट है, तो फीटर वालों की भी कोई कमी होने वाली नहीं है। वैसे ही हाउस कीपर है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, मैकेनिस्ट हो गया, मैसन हो गया दोस्तों, ठीक है। बाकी बात करें तो दोस्तों आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हो गया, ये सब अलग अलग ट्रेड है। तो ये सब आप लोग देख सकते हो कौन कौन सा है दोस्तों। पेंटर है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल है, प्लम्बर है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। आपका बात करो होटल क्लर्क, फ्रंट ऑफिसर असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट का जो बोलते हैं दोस्तों वो है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो स्टेनोग्राफर, तो ये सब अलग अलग टर्नर वगैरह, गैस वेल्डर, वायरमैन, ये सब दोस्तों आप लोग देख सकते हो। टोटल आपका कहाँ कहाँ है, तो ये है। तो अपना ITI सर्च कर लीजिएगा दोस्तों। ये इसका PDF में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइएगा, ये PDF खोलिएगा दोस्तों, आपको वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ऐसे PDF खोलिएगा ना तो देखो यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपका जो भी ट्रेड आपको देखना है तो जैसे सर्च करना है, तो जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे फीटर है, सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे फीटर मैंने आपको मारा और दोस्तों सर्च कर दिया, देखो फीटर वाला यहाँ पर आ गया ना रेड कलर का, वैसे ही आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, अपना ट्रेड है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों बाकी सारा ट्रेड का मैंने आपको जानकारी दे दिया। चलिए बाकी इसमें अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा भैया नो एग्जाम सीधे भर्ती है, तो भाई चलो एग्जाम नहीं है तो भाई मोड ऑफ सिलेक्शन है क्या, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखो सिलेक्शन आपका होगा, एक तो दोस्तों आपका 10th का परसेंटेज देखा जाएगा, साथ में दोस्तों आपका ITI, ठीक है, ITI का परसेंटेज देखा जाएगा। अब दोनों का देखिएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मान के चलो 10th में दोस्तों आपका परसेंटेज 50% है, ठीक है। ITI में परसेंटेज मान के चलो दोस्तों आपका 70% है। दोनों को जोड़ देते हैं भैया, प्लस कर देते हैं, कितना होता है 7 5 12, 120 हो गया दोस्तों। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 60%, एवरेज निकाल लेते हैं भैया, तो ये 60% हुआ, समझ रहे हो ना। अब मान के चलो किसी का 10th में दोस्तों 70% है, ITI में 80% है, दोनों को जोड़ दो, ये दोस्तों कितना होता है 15, 150, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 75% हो गया। तो ऐसे आपको परसेंटेज 10th और ITI का जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतना परसेंट है। अब आपके मन में सवाल है सर हमारा कितना है, 60 से ज़्यादा उसका हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों मिलाकर। चलिए तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, पैसा भी ज़्यादा रुपया लग नहीं रहा। अब आप लोग पूछोगे अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या है, क्या होता है अप्रेंटिसशिप, आपको सारा कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया ना, जो रेलवे में रेलवे लेवल 1, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्रुप D बोलते हैं, लेवल 1 की वैकेंसी को, इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे ना तो 20% का आरक्षण होता है अप्रेंटिसशिप जो करता है बच्चा उसके लिए। अगर मान के चलो रेलवे में चर्चा है, अक्टूबर में वैकेंसी आ रही है, 1 लाख के आसपास पोस्ट है। अब जितना भी वैकेंसी है 1 लाख का है, 50,000 है, लेकिन आपका जो भी वैकेंसी है मान के चलो दोस्तों 50,000 ही वैकेंसी आता है, एक सपोज कर लो 50,000 वैकेंसी आ रहा है। 50,000 का 20% कितना होता है भैया, 50,000 का 20% होता है आपका 10,000,
ठीक है। बाकी आपका 40,000 और दूसरा वैकेंसी मतलब दूसरे बच्चों के लिए, 10,000 केवल अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए रिजर्व, समझ रहे हो ना। तो इसका कटअप जो जाएगा ना, दूसरा बच्चा इसमें भरेगा नहीं। बाकी इसमें तो दोस्तों जो 40,000 पोस्ट है इसमें अप्रेंटिसशिप वाला भी जाएगा, और दोस्तों नॉर्मल जो बच्चा है वो भी इसमें अप्लाई करेगा। ये जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकलेगा इसका कटअप 70 जाएगा तो इसका 50 पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि भैया 10,000 में दूसरा बच्चा आएगा ही नहीं। इसमें करोड़ों बच्चा अप्लाई करेगा, इसमें 1-2 लाख जो अप्रेंटिसशिप किया वही अप्लाई करेगा। समझ रहे हो ना कंपटीशन कितना कम है। तो ये फायदा होता है रेलवे ग्रुप डी में केवल, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया, आप लोग कीजिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा भैया मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बताया ट्रेनिंग कितना साल का होता है, 1 साल का दोस्तों ये आपका है। अप्रेंटिसशिप होता क्या है ना, बेसिकली आपको दोस्तों क्या दिया जाता है, स्किल सिखाया जाता है। अलग अलग जो ट्रेड मैंने आपको बताया वो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है, ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा जो भैया उस टाइम आपको फायदा होने वाला है। बाकी आप लोग पूछोगे सर सैलरी भी मिलता है, हाँ सैलरी मिलेगा। देखो सैलरी जो है 8,000 से दोस्तों आपका 10,000 के बीच में आपका सैलरी रहता है, यही सैलरी रहता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। खाने का रहने का खुद से व्यवस्था करना होगा, 4 से 5 घंटे का बस आपको रहेगा। पढ़ाई साथ में कर सको, 2-3 लड़का एक साथ रहो, समझ लो दोस्तों आपका साथ में पढ़ाई भी हो सकता है। ये अच्छा चीज़ है, मतलब 8-10 हज़ार में तो आप लोग आसानी से रह लोगे, मतलब नॉर्मल आप रह सकते हो। बाकी उस टाइम पढ़ाई करो, ग्रुप डी का वैकेंसी कभी भी फ्यूचर में आए तो उस टाइम में आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको मैंने आपको विस्तार से समझाई हैं। ठीक है, अब देखिए आपको दोस्तों मन में सवाल आएगा सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगेगा। कोई ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले 10th का दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, 10th का। इसके बाद दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 चीज़ तो बनाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आपके पास पड़ा होगा। अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं या EWS हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपने ITI किया हुआ है, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा होगा। ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको अपलोड करना है। 50 से 200 KB के बीच में साइज होगा, 50 KB से 200। सिग्नेचर फोटो का सब कुछ अपलोड करना होता है दोस्तों, बस ये आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं। अगर आप 18 साल से आपका एज कम है, क्योंकि 15 साल से ही मांगा जा रहा है, तो इसमें गार्जियन का दोस्तों आपका एक होता है, गार्जियन को ले जाना होता है। हाँ वो एक होता है दोस्तों, साइन करवाते हैं, हाँ भैया आपका बच्चा 18 साल से कम है, तो गार्जियन का थोड़ा सा बहुत आपको ले जाके हाँ बस कंफर्मेशन कर, हाँ आपका बच्चा कर रहा है प्रमाण से, बस। तो कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ है नहीं। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं दोस्तों। अप्रेंटिसशिप शानदार मौका होता है। लेवल 1 रेलवे ग्रुप डी के जो इसको बोलते हैं, उसमें अगर आप सोचते हो जॉब कम मतलब निकल जाए, नंबर पद हो जाती है, ये चीज़ है। अब देखो दोस्तों एक चीज़ ये है ना, अप्रेंटिसशिप का बहुत सारा लगातार वैकेंसी आ रहा है, तो इसमें भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अभी 2-3 सालों तक दोस्तों थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा। बाकी जैसे जैसे दोस्तों आप नहीं करोगे तो बाद में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो अभी कर सकते हो। बाकी हुनर सीख जाओगे, काम सीख जाओगे, तो भैया आपके पास हुनर होगा तो कोई अपना काम प्राइवेट जॉब आसानी से भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी, विस्तार में आपको बता दी। चलिए, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।